नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ। आज पूरे देश में ईद उल अजहा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व समाज में आपसी भाईचारे को परवान चढ़ाता है। इस मौके पर देश भर में मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस त्योहार में इस बात का संकल्प दोहराया जाता है कि ईश्वर के बताए पथ पर चलते हुए मानव जाति किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईद की बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, ईद उल अजहा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से भारत और विदेश में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। ईद उल अजहा प्रेम, बंधुत्व और मानवता की सेवा का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ईद उल अजहा के पावन अवसर पर देश की जनता को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार त्याग, बलिदान, विश्वास का प्रतीक है और भ्रातृत्व, करुणा और एकता की भावनाओं को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि उम्मीद है कि इस त्योहार से समाज में शांति और खुशियां और बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर में पूरे जोश खरोश के साथ ईद उल अजहा मनाई जा रही है। लोगों को ईद मनाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। घाटी में माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना हुआ है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं और बैंक और एटीएम सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोगों और कर्मचारियों की सहूलियत के लिए कई कदम उठाए हैं। सिविल प्रशासन ने बताया कि 300 विशेष टेलीफोन बूथ बनाए जा रहे हैं ताकि लोग अपने परिजनों से बात कर सकें। कश्मीर पुलिस ने घाटी में पुलिस फायरिंग की मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है। आईजीपी कश्मीर एसपी पाणी ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में गोलीबारी की बातें गलत हैं। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। घाटी में पिछले एक सप्ताह से स्थिति सामान्य है। श्रीनगर स्थित सीआरपीएफ हेल्पलाइन ने लोगों के लिए नया नंबर जारी कर दिया है। मोबाइल नंबर आप भी सुन लें, 9469793260। खासकर कश्मीर के उन लोगों के लिए जिन्हें अपने परिवारों के लिए मदद चाहिए या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद वो मुश्किल में है। आज रात 9 बजे पीएम मोदी डिस्कवरी के मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स के साथ कॉर्बेट पार्क के खतरनाक जंगल में साहस का परिचय देते नजर आएंगे। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और बेयर ग्रिल्स जंगलों के अपने अनुभव को लोगों के साथ करेंगे साझा। डिस्कवरी के माध्यम से 180 देशों के लोग देख पाएंगे ये कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति के रूप में 2 साल के कार्यकाल पर अपनी आधारित पुस्तक स्प्रिंग लर्निंग एंड लीडिंग के विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने का समर्थन किया और ये राष्ट्र के हित में है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये समय की मांग है और देश के लोगों को जम्मू कश्मीर के अपने साथियों के साथ खड़ा रहना चाहिए। पुस्तक के विमोचन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने से क्षेत्र में आतंकवाद का खात्मा होगा, क्षेत्र विकास के मार्ग पर बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत सरकार ने इस देश को अनुच्छेद 370 से मुक्त करवाया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किताब विमोचन कार्यक्रम के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद वहां के लोगों को पूर्ण अधिकार मिलेगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस फैसले के बिना जम्मू कश्मीर का विकास संभव नहीं था। भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया है। इससे कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में ट्रेन की सेवाएं रोक दी थी। भारतीय रेलवे ने रविवार को दिल्ली से अटारी और अटारी से दिल्ली के बीच इस ट्रेन का चलना बंद कर दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर कहा, कश्मीर का आम आदमी आर्टिकल 370 यानी कि 370 हटाए जाने से खुश है। जहां भी धारा 144 लागू की गई थी उसे हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल ईद पर पहले से ज्यादा अगर हम तुलना करें तो शांति का माहौल है। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने अनुच्छेद 370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मुस्लिम समुदाय का भला होगा बल्कि कश्मीर की तरक्की में ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की काउंसलर शीला कौल ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से यहां की आवाम बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में अब खुशहाली आएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्याय प्रणाली को लोगों के और करीब पहुंचाने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय की पीठें स्थापित करने की हिमायत करते हुए सुझाव दिया कि इस तरह की प्रथम पीठ चेन्नई में स्थापित की जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ और घर खरीदारों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बैठक में नकदी संकट, मांग में कमी और रुकी हुई परियोजनाओं को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। सरकार ने कहा कि वह जल्द ही रियल एस्टेट क्षेत्र की वृद्धि में आड़े आ रही समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कदम उठाएगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जनजातीय समुदाय को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। गडकरी ने आश्वासन दिया कि उन्हें एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से जनजातीय समुदाय को हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद लागू होने वाली आदर्श चुनाव संहिता को भारत की राजनीतिक प्रणाली की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया, जिसे सभी दलों के बीच आम सहमति से तैयार किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ के आरोप बेहद अनुचित हैं और ये एक आपराधिक इरादे से लगाए जाते हैं। अरोड़ा ने मशीनों में यदा कदा खराबी आ सकती है ये माना, लेकिन इनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सीबीएसई ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा शुल्क में वृद्धि की है। अब इस वर्ग के छात्रों को 50 रुपए के बजाय 1200 रुपए का शुल्क देना होगा। सामान्य वर्ग के छात्रों के शुल्क में भी 2 गुनी वृद्धि की गई। अब उन्हें 750 रुपए से स्थान पर 1500 रुपए देने होंगे। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जो बोर्ड परीक्षा फीस को जो बढ़ाने का मामला है उसमें सफाई दी। बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर ये कहा कि फीस सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि देश भर के छात्रों के लिए बढ़ाई गई है। बोर्ड ने बताया कि दिव्यांगों को नहीं देनी होगी कोई भी फीस। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए शहर भर में वाहनों के सुरक्षित और सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को होने वाले अपने फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर परामर्श जारी किया है। आज पवित्र श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। देश भर के मंदिरों में आधी रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ अपने आराध्य भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। आज त्रयोदशी तिथि होने के साथ साथ सोम प्रदोष व्रत का संयोग बना है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित बेलगावी जिले और महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। अमित शाह के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और सुरेश अंगड़ी, राज्यसभा सदस्य प्रभाकर कोरे और हिक्केरी से भाजपा विधायक उमेश कत्ती भी थे। गृह मंत्री अमित शाह ने साथ ही राहत अभियानों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र और दोनों राज्य सरकारें संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। कर्नाटक में सभी नदियां उफान पर हैं। बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर हम्पी एक जलाशय से 1.70 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद डूब गया। कर्नाटक में अप्रत्याशित बाढ़ के चलते पिछले हफ्ते अब तक 40 लोगों की जान चली गई। 70 जिलों में की जो 80 तालुके हैं उनमें 4 लाख लोग विस्थापित हो गए। केरल में बारिश और बाढ़ से अब तक 72 लोगों की जान चली गई, जबकि 58 लोग अभी भी लापता। मौसम विभाग ने भारी वर्षा के अनुमान के मद्देनजर कन्नूर, कसारगोड, वायनाड के लिए रेड अलर्ट जारी किया। विभिन्न स्थानों पर सेना, नौसेना, तटरक्षक, एनडीआरएफ, पुलिस, स्वयंसेवक और मछुआरे बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड में एक राहत शिविर का दौरा किया और बाढ़ और भूस्खलन के कारण बेघर हुए लोगों को उनकी पीड़ा सुनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य और केंद्र सरकार से केरल बाढ़ प्रभावितों को तुरंत मदद मुहैया कराने का आग्रह भी किया। रेलवे ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में राहत सामग्रियों की ढुलाई पर किराया माफ करने की घोषणा की। इन राज्यों में 10 लाख से अधिक लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए उनके घरों से अन्यत्र ले जाना पड़ा। पश्चिमी महाराष्ट्र के 5 जिलों में एक हफ्ते में वर्षा जनित घटनाओं में करीबन 40 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता नगद में दी जाएगी, जबकि बाकी उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। फडणवीस ने आज शुरू होने वाली रूस की अपनी पूर्व निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है।
गुजरात के कई हिस्सों में अब तक भारी वर्षा का दौर जारी है, जिससे वर्षा जनित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 31 हो गई। गुजरात के मध्य भाग, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम वायु कप्तान के प्रमुख एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में मौजूदा बाढ़ की स्थिति में सहायता के लिए दक्षिण पश्चिमी वायु कमान ने 8 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। बाढ़ से पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी BSNL ने केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कंपनी के नेटवर्क पर ग्राहकों को मुफ्त असीमित कॉल सुविधा उपलब्ध करवाने की पेशकश की। कंपनी ने इन इलाकों में SMS और 1 GB की मुफ्त डेटा सेवा की भी पेशकश की है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक बच्चे ने राहत कार्य में तैनात सैन्यकर्मी को उनके काम के लिए सलाम किया तो नजारा देखने वाला था और हर आंख गर्व से चमक उठी। बच्चे ने सैन्यकर्मी से कहा कि वह बहुत अच्छा काम करते हैं। पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में दशहरा तक आई बैंक की स्थापना कर वहां प्रशिक्षित कर्मियों व प्रेरक मोटिवेटर की नियुक्ति की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में डेंगू के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए 11 विशेष टीम गठित की हैं। ये टीम स्थिति का जायजा लेने के लिए डेंगू प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी से निपटने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शिविर भी लगाए हैं। आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे कारोबारी रतुल पुरी और उनके पिता के खिलाफ जांच के मामले में दिल्ली में स्थित 300 करोड़ रुपए के बंगले और मॉरिशस की कंपनी से प्राप्त 4 करोड़ डॉलर की राशि को जब्त किया। जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया कि वे हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में बसपा 50 सीटों पर और जेजेपी 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश के गांवों में अनअधिकृत कॉलोनियों की जरूरतों को जानबूझकर नजरअंदाज करने के लिए पूर्व की सरकारों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने न केवल राजनीति की बल्कि वो भ्रष्टाचार में डूबे रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने करतारपुर गलियारे के निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को पाकिस्तान द्वारा धीमा किए जाने की खबरों पर चिंता जताई और पड़ोसी देश से इस सिलसिले में किए अपने वादे से पीछे नहीं हटने की भी अपील की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें से 3 के सर पर नगद इनाम घोषित किया गया। ये जानकारी पुलिस ने दी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक महिला और एक नाबालिग लड़का शामिल है। भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती पर जन्मदिन पर गूगल ने डूडल समर्पित किया। भारतीय स्पेस प्रोग्राम की मदद से आम लोगों की जिंदगी सुधारने का सपना देखने वाले साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ। क्रेडाई और CBRE की रियल एस्टेट सम्मेलन में जारी संयुक्त रिपोर्ट में भारत में हो रहे आर्थिक बदलाव, कामगारों की संख्या में वृद्धि और बढ़ते शहरीकरण से अगले दशक में रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की लॉजिस्टिक क्षेत्र की कौशल परिषद के साथ करार कर लिया। इसके तहत अब देश भर में अपने वो 20,000 से ज्यादा आपूर्ति श्रृंखला के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाएगी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपनी सरकार की भागीदारी के बगैर अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता करीब होता देख विदेशी दखल को अस्वीकार कर दिया। चीन में चक्रवाती तूफान लेकिमा के कारण हुए भूस्खलन में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका में पूर्व रक्षा सचिव गोटाबाया राजपक्षा को श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी श्रीलंका पोडुजना पेरमुना की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। और फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ,
पर कैसे करवाऊं? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में मानसूनी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटना में महिलाओं और बच्चों सहित 28 लोगों की मौत हुई, जबकि 22 अन्य घायल हो गए हैं। नॉर्वे पुलिस ने कहा कि ओस्लो में शनिवार को मस्जिद में हुई गोलीबारी की वह आतंकवादी घटना उसे मान रही है, क्योंकि मामले का संदिग्ध घोर दक्षिणपंथी और अप्रवासी विरोधी दृष्टिकोण रखता है। ब्रिटिश मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ठीक से शासन नहीं चला पाने की वजह से देश के राजनीतिक वर्ग से निराश हैं। अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली तरजीह शुल्क व्यवस्था जीएसपी का लाभ समाप्त होने के बाद अमेरिका को इस व्यवस्था के तहत होने वाली वस्तुओं का निर्यात जून में 32% बढ़ जाएगा। हांगकांग के 2 हिस्सों में रविवार को अपराह सड़कों पर उतरे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। म्यांमार में तेजी से बढ़ते पानी में हजारों लोगों की जान फंस जाने और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 51 हो जाने के बाद राहत प्रयासों में मदद पहुंचाने के लिए पोंग शहर में सैकड़ों आपात बचाव कर्मी भूस्खलन के मलबे से लोगों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। यरूशलेम के पवित्र स्थल के पास ईद उल अजहा के नमाज के दौरान मुस्लिम श्रद्धालुओं और इस्राइल की पुलिस के बीच संघर्ष हो गया। फिलिस्तीन के चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि झड़प में कम से कम 14 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। रूस ने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन और इसका 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन भारतीय संविधान के दायरे में किया गया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने आशा व्यक्त की कि भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यमन के दूसरे बड़े शहर अदन में सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच हुई झड़पों में 40 लोगों की मौत हो गई और 260 लोग घायल हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आज का हांगकांग चीन लोक गणराज्य का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है और अब ये ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं रहा। हांगकांग पर अब ब्रिटेन की प्रभुसत्ता नहीं है और प्रशासन और निगरानी का अधिकार भी नहीं है। विराट कोहली की शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 59 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। पहला वनडे मैच बारिश के कारण रद्द। दूसरे एक दिवसीय मैच में कप्तान विराट कोहली ने 125 गेंदों में 120 रन बनाए। कोहली की शतकीय पारी के लिए वो बने मैन ऑफ द मैच। शतकीय पारी के साथ विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में सफलता पाई और सौरव गांगुली के रिकॉर्ड को तोड़ा। विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट में 8वें नंबर के मुताबिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर 18,426 रन के साथ सबसे आगे हैं। इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के दिग्गज जावेद मियांदाद के 26 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो बल्लेबाज बन गए। क्रिस गेल ने भारत के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ब्रायन लारा के 2 रिकॉर्ड एक साथ तोड़े। गेल 300 वनडे खेलने वाले वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी बने। साथ ही गेल ने लारा के सर्वाधिक रन जो वनडे में उन्होंने बनाए थे यानी कि 10,348 उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा कि टीम प्रबंधन मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को लंबा मौका देगा। अय्यर इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय वनडे टीम का हिस्सा है। चेन्नई लॉयंस ने अल्टीमेट टेबल टेनिस के तीसरे सत्र के फाइनल में गत विजेता दबंग दिल्ली को 8-1 से हराकर रविवार को यहां पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया। रेडर विकास खंडूला ने 12 अंक के दम पर हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग में बेंगलुरु बुल्स को 33-30 से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। थाईलैंड ओपन के साथ करियर का पहला
WAF सुपर 500 खिताब जीतने के बाद चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी की नजरें अगले हफ्ते होने वाली विश्व चैंपियनशिप के पदक पर टिकी हुई हैं। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियनशिप सौरभ वर्मा ने हैदराबाद ओपन WAF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में सिंगापुर के लोह कीन यूयू को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। भारत की शीर्ष महिला पहलवान विनेश फोगाट को मिडवेट कुश्ती टूर्नामेंट के 53 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में रूस की एन मालिशेवा से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय वॉलीबॉल टीम को एशियाई अंडर 23 चैंपियनशिप के फाइनल में चीनी ताइपे में से 1-3 से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टीम एक्सारा के चेतन शिवराम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस याच क्लब FMSC इंडियन रैली चैंपियनशिप 2019 के दूसरे दौर का खिताब अपने नाम कर लिया। थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 17 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान टेनिस महासंघ ने भारत के खिलाफ इस्लामाबाद में 14-15 सितंबर को होने वाले डेविस कप एशिया के मुकाबले को तटस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए संभावना जो थी उससे अब इनकार कर दिया। शीर्ष वरीयता प्राप्त अभिषेक प्रधान और उर्वशी जोशी स्क्वैश ओपन में पुरुष और महिला वर्ग के चैंपियन बने। स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज शारजील खान ने 30 महीने की सजा पूरी कर ली है, लेकिन पीसीबी ने साफ कर दिया कि क्रिकेट वापसी के लिए उन्हें अपनी गलती को स्वीकार कर भ्रष्टाचार रोधी पुनर्वास कार्यक्रम में भाग लेना होगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कहा कि शानदार करियर का सर्वश्रेष्ठ पल कोई पदक जीतना नहीं बल्कि दिसंबर के ठंडे मौसम में पुशअप का शतक पूरा करना है। खेलो इंडिया प्रतियोगिता के असम में अगले 10 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण समिति के सदस्य सचिव लखिया कोवर ने बताया कि खेलो इंडिया में 10,000 से ज्यादा युवा भाग लेंगे। पाकिस्तान के पूर्व मुख्य कोच मिकी आर्थर को क्रिकेटर्स के एक प्रभावशाली समूह ने विश्व कप के बाद अगले 2 साल बने रहने का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोचिंग स्टाफ का कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में शानदार शुरुआत की। मैन यू ने चेल्सी को बड़ी आसानी से 4-0 से मात दी। रेशफर्ड ने मैच में 2 गोल करने में सफलता पाई। सुपरस्टार शाहरुख खान ने फिल्मों में थोड़े समय का ब्रेक लिया है, लेकिन अभिनेता का कहना है कि अच्छे सिनेमा के लिए उनमें अभी बेहद क्षमता बाकी है। पद्म भूषण से सम्मानित अभिनेता अनुपम खेर की आत्मकथा का न्यूयॉर्क में अभिनेता ऋषि कपूर, उनकी पत्नी नीतू कपूर और NBC के कार्यक्रम न्यू एम्स्टरडैम के साथी कलाकारों ने विमोचन किया। खेर की आत्मकथा में उनकी नाकामियां, उनके नकारे जाने से लेकर अपने जीवन से मिले सबक का जिक्र है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान दक्षिण के सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ काम करने वाले हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 10वें संस्करण के दौरान सेतुपति ने इस बात की पुष्टि की। भारतीय मूल की ब्रिटिश फिल्मकार गुरिंदर चड्ढा की नई फिल्म अगले हफ्ते भारत के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ये फिल्म लोकप्रिय अमेरिकी गायक गीतकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के गीतों की पृष्ठभूमि में ब्रिटेन के 1980 के दशक के कालखंड में फिल्माई गई है। नेशनल अवार्ड विजेता अभिनेत्री काल्की कोचलिन, जो आगामी शो सेक्रेड गेम्स 2 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, उन्हें एक किरदार ऑडिशन प्रक्रिया के माध्यम से मिला। साथ ही हॉलीवुड अभिनेत्री माइली साइरस ने लियम हेम्सवर्थ से अलग होने का फैसला लिया। दोनों की शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। माइली और हेम्सवर्थ ने पिछले साल 23 दिसंबर को फ्रैंकलिन में सीक्रेट मैरिज की थी। टीवी धारावाहिक संजीवनी के निर्माता सिद्धार्थ मल्होत्रा इसके दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रहे हैं। संजीवनी 2 में अभिनेता मोनीश बहल डॉक्टर शशांक गुप्ता के किरदार को ही निभाएंगे। इस मेडिकल ड्रामा में गुरदीप कोहली, सुरभि चंद्रा और नमित खन्ना भी हैं। अभिनेता वरुण धवन ने अपनी आने वाली फिल्म कुली नंबर 1 में वो दिखाई देंगे। फिल्म की बात करें तो ये फिल्म पहले 1995 में आई थी और ये उसका रीमेक है। इस फिल्म को डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग बैंकॉक में शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया को रिलीज हुए 12 साल पूरे हो गए। ऐसे में विद्या मालवदे, चित्रा शेरावत और सागरिका घाटगे जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो उनकी यादें थीं उनको ताज़ा किया। संजीव जायसवाल निर्देशित फिल्म प्रणाम थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। रिलीज के बाद अब 2 दिनों में फिल्म ने अब तक कुल करीबन 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। संजीव जायसवाल की जो निर्देशन में बनी ये फिल्म
है, उसे जबरदस्त डायलॉग्स की वजह से वो सफल होने में कामयाब हो रही है। अभिनेता आयुष्मान खुराना को हाल ही में उनकी फिल्म अंधाधुन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने ट्विटर पर इंडस्ट्री में अपने सफर को एक भावनात्मक कविता के माध्यम से व्यक्त किया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अक्षय कुमार एक हालिया कबड्डी मैच के लिए गेस्ट कमेंटेटर बने और उन्होंने अपना फिटनेस बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों की सराहना की। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, जो आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म साहो में प्रमुख महिला का किरदार निभा रही हैं, उनका कहना है कि उनके सह कलाकार प्रभास बहुत बड़े स्टार हैं और उनका अभिनय भी शानदार है। बहुप्रतीक्षित सेक्रेड गेम्स सीजन 2 15 अगस्त को रिलीज होने वाला है। इंटरनेट पर सीरीज ने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। गौरतलब है कि सेक्रेड गेम्स के सीजन में भी मुंबई अंडरवर्ल्ड पर फोकस किया गया है। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने गायिका पायल देव की म्यूजिक वीडियो इश्का में अपने डांस से जोश भर दिया। अभिनेत्री के अनुसार ये डांस नंबर हर पीढ़ी को झूमने पर मजबूर कर देगा। फिल्म धाकड़ के टीजर में अभिनेत्री कंगना रणावत एक्शन अवतार में नजर आएंगी। मशीन गन चलाते और चेहरे पर जख्म के निशान के चलते कंगना का लुक बिल्कुल हटकर है। अभिनेता सोनू सूद को न्यू जर्सी में होने वाले भारतीय स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन परेड में ग्रैंड मार्शल बनने का निमंत्रण मिला है। अभिनेता कार्तिक आर्यन आज अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनके ढेरों प्रशंसक मौजूद हैं। मराठी अभिनेत्री अमिता खोपकर, जिन्होंने गदर एक प्रेम कथा, जोगवा जैसी फिल्मों में काम किया, वे जल्द ही एक टेलीविजन शो से दादी के किरदार में नजर आएंगी। शो का नाम तारा फ्रॉम सतारा है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों पर